तो आज एक बहुत ही सुंदर वैष्णव त्यौहार है। जैसे पांडव निर्जला एकादशी बहुत प्रसिद्ध है, लगभग सभी लोग भारत में खासकर जानते हैं कि ये एक बड़ी एकादशी है। तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पांडव निर्जला एकादशी के रूप में बनाई जाती है। और उस एकादशी मतलब 11वां दिन, और जब उस 11वें दिन के बाद जब 15वां दिन आता है, पूर्णिमा आती है, तो वह विशेष पूर्णिमा के रूप में बनाई जाती है, जिसको कहते हैं स्नान पूर्णिमा। क्योंकि आज के दिन भगवान एक बहुत ही अद्भुत रूप लेके प्रकट होते हैं, जो कि संसार में जगन्नाथ के रूप में जाना जाता है। तो आज के दिन भगवान जगन्नाथ के रूप में जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए। तो आज टेक्निकली अगर हम कहें तो आज जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है। जैसे हम नरसिंह चतुर्दशी बनाते हैं, तो नरसिंह चतुर्दशी किसका प्राकट्य दिवस संबोधित करता है? नरसिंह भगवान। हम वामन द्वादशी बनाते हैं। वामन द्वादशी में भगवान किस रूप में प्रकट हुए? वराह द्वादशी बनाते हैं, किस रूप में प्रकट हुए? वराह रूप में। आज के दिन भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए। इसको कहते हैं स्नान पूर्णिमा या देव स्नान पूर्णिमा, क्योंकि आज जो जगन्नाथ हैं उसके रूप में प्रकट हुए। तो आज के दिन क्या होता है? आप लोगों में से कितने लोग पुरी गए हैं? काफ़ी भक्त गए हैं। कितने लोग नहीं गए? ओके। तो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, भगवान जगन्नाथ जो हैं वो मंदिर के अंदर ही रहते हैं। लेकिन आज के दिन भगवान जगन्नाथ जी को रत्न सिंहासन से बाहर निकालते हैं, और ठीक सिंह द्वार, वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार हैं। जैसे इस रूम का एक ही द्वार है, इस मंदिर के 4 द्वार हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जो सबसे प्रसिद्ध द्वार है सिंह द्वार, तो उसके ठीक सामने एक मंडप है, बड़ा सा मंडप है, उसको कहते हैं स्नान मंडप। तो आप सड़क से उस मंडप को देख सकते हैं। तो जगन्नाथ जी को गर्भगृह से उस मंडप में लाया जाता है। और क्योंकि आज जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है, तो जब भगवान का आविर्भाव होता है तो क्या किया जाता है? भगवान के साथ क्या करते हैं? जब जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी कैसे बनाते हैं? भगवान का अभिषेक करते हैं। तो उसी तरीके से आज जगन्नाथ जी को स्नान मंडप पे रख के भगवान का अभिषेक होता है। और जब भगवान का अभिषेक होता है वो किसी साधारण जल से नहीं होता। उसी मंदिर के आंगन में एक सोने का कुंड है, सोना कुंड नाम है उसका, तो पूरे साल भर बंद रहता है। आज के दिन, कल मतलब जैसे आज स्नान पूर्णिमा है, तो कल उस कुंड की पूजा होती है और उस कुंड में जल भरा जाता है, और उससे ही लगभग 108 कलश भरा जाते हैं, और उस 108 कलश से भगवान का आज अभिषेक हुआ है। तो सब लोग जगन्नाथ जी को देख पाते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर में समाव ऐसा कल्चर है कि सबका जाना की एंट्री नहीं है। आपने देखा जगन्नाथ मंदिर घुसेंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है, डैश डैश आर ओनली अलाउड। सुना? क्या लिखा उस बोर्ड में? उस बोर्ड में लिखा ओनली हिंदूज आर अलाउड। एक बारी केशव मुरारी प्रभु जी जो है जगन्नाथ मंदिर के अंदर घुस रहे थे, तो गार्ड ने उनको रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि केशव प्रभु इतने सुंदर हैं और उनका रंग जो है वो इतना सुनहरे रंग का है। तो उनको लगा शायद कोई रशियन है तो उनको अंदर नहीं आने दिया। एक बार और भी बात हो गई कि हमारे मंदिर के उड़ीसा से एक भक्त है जिनका नाम है पाद सेवक प्रभु। तो जब वो मंदिर में आए थे तब तो बहुत पतले थे, लेकिन मंदिर में रहते रहते जो है वो बड़े हुए। जब छोटी उम्र में आए थे फिर बड़े हुए, और मतलब उनकी लंबी हाइट है, वेल बिल्टअप है। वो खुद उड़ीसा से हैं, लेकिन इस्कॉन मंदिरों के साथ, इस्कॉन भक्तों के साथ जब वो मंदिर में प्रवेश कर रहे थे उनको भी रोक दिया। उनको कहा केशव मायपू रशिया से हैं और आप अफ्रीकन हैं, आप साउथ अफ्रीका से हैं। उन्होंने कहा मैं उड़ियन हूँ तो जब तक उन्होंने अपना आधार कार्ड नहीं दिखाया तब तक उनको अंदर नहीं घुसने दिया
क्योंकि उस मंदिर में सिर्फ हिंदूज अलाउड है, बाहर का कोई अलाउड नहीं है। जब इंदिरा गांधी जी भी गई थी, उनको भी शायद अनुमति नहीं मिली थी। एनीहाउ ऐसे एक लोकल कल्चर है। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी आज के दिन सबके सामने स्नान मंडप में आते हैं, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, भगवान के दर्शन कर सकता है। तो आज भगवान का स्नान होता है, और फिर क्या होता है कि आज के दिन अधिकांशतः क्या होता है, बारिश भी होती है। ऐसा लगता है जैसे इंद्र जी वर्षा कर रहे हैं, इंद्र जी भी अभिषेक कर रहे हैं, ठंडी हवाएं बहती हैं। तो भगवान एक बहुत सुंदर और अद्भुत लीला करते हैं, शायद आपने सुना होगा। भगवान ऐसा नाटक करते हैं कि भगवान को बुखार ज्वर चढ़ गया, और भगवान ऐसी लीला करते हैं, और फिर आज के बाद 15 दिनों तक भगवान के दर्शन नहीं, भगवान के पट बन रहे हैं। तो जो भी जगन्नाथपुरी में इस समय जाता है, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते, तो वहीं पुरी से कुछ जगह दूर है, उसका नाम है अलारनाथ। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? तो जब पुरी जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो लोग फिर वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, अलारनाथ में दर्शन करने जाते हैं। 15 दिन बंद रहते हैं। तो जब कोविड आया था तो सबको क्वारंटाइन पीरियड में रहना होता था। कितने समय का पीरियड होता था वो? 14 डेज़। तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि भगवान जगन्नाथ जी भी क्वारंटाइन होते हैं साल में एक बार। उनको भी जो है वो बुखार चढ़ जाता है। और उसमें भगवान बेसिकली क्या करते हैं, जो वैसे पांडे हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। लेकिन इस समय पर जो शाबर जाति है, लंबी कथा है वैसे, लेकिन जो ट्राइबल है उड़ीसा के, उसको शाबर जाति बोलते हैं। वो भगवान की सेवा करते हैं और भगवान को कुछ जड़ी बूटी खिलाते हैं, दवाई खिलाते हैं, और 15 दिन भगवान लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। और फिर 15 दिनों के बाद भगवान मंदिर से बाहर निकलकर रथ पे सवार होते हैं, और फिर अपने श्री मंदिर से कुछ 3 किलोमीटर दूर उनकी मौसी का मंदिर है, उसका नाम है गुंडीचा, वहाँ पर जाते हैं। ऐसा मतलब। तो ये सब आज के दिन से शुरू होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता था आपकी जानकारी में, और ये जगन्नाथ जी है कौन, इनके बारे में कुछ बातें करूँगा। तो आज से कई साल पहले एक राजा थे, उनका नाम था राजा इंद्रदुम्न। तो राजा इंद्रदुम्न एक वैष्णव थे। पहले ज़माने में जो राजा भी होते थे उनको राज ऋषि बोलते थे। भगवान गीता में शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि इमं विवस्वतो योगान प्रोक्तावान अहम अव्ययन विवस्वान मानवे प्राह मानवे मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान कहते हैं मैंने गीता का ज्ञान अर्जुन तुम्हें पहले नहीं दिया, तुमसे पहले मैंने किसको दिया? सूर्य देव को, विवस्वान को दिया। विवस्वान ने किसको दिया? विवस्वान मानवे प्राहा, उन्होंने मनु को दिया। मनु के बेटे थे इक्ष्वाकु, जो कि राम जी के पूर्वज हैं। इक्ष्वाकु से मनुष्यता में आए, मानव कल। फिर वो लुप्त हो गया, फिर भगवान ने अर्जुन को दोबारा दिया। तो फिर भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु। इस परंपरा से एक राज ऋषि से दूसरी राज ऋषि में ज्ञान दिया जाता था। तो पहले राजा भी होते थे, लेकिन राजा कैसे होते थे? ऋषि के समान होते थे, वैष्णव होते थे। तो ऐसी एक राज ऋषि थे राजा इंद्रदुम्न। तो राजा इंद्रदुम्न की इच्छा थी कि मैं कभी भगवान के दर्शन कर सकूं। तो उनको एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मैं परब्रह्मण के दर्शन करके आया। तो राजा ने पूछा आपने भगवान के दर्शन कहाँ किए? तो उन्होंने कहा एक स्थान है पुरी, जगन्नाथपुरी, मैं वहाँ पर भगवान के दर्शन साक्षात करके आया। तो इंद्रदुम्न महाराज ने कहा कि मेरी भी इच्छा है भगवान के दर्शन करने की, तो क्या आप ऐसी व्यवस्था बना सकते हो कि मैं भी दर्शन करने के लिए जा सकूं? तो उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि वहाँ पर भगवान नील माधव के रूप में रहते हैं। किस नाम के रूप में रहते हैं? लेकिन वहाँ पर जो शाबर जाति है, वहाँ की जो ट्राइबल है, क्योंकि जंगल में है, नीलाचल, आंचल बोलते हैं पर्वत को। तो एक नीले रंग का पर्वत है जिसके शिखर में, शिखर समझते हैं आप? चोटी में एक नीले रंग का पर्वत है जिसके शिखर पे भगवान नील माधव रहते हैं।
मैं उनके दर्शन करके आया हूँ। लेकिन वहाँ पर एक कथा है, वहाँ के जो वनवासी हैं, जो उस वन में रहते हैं, वो नील माधव जी की सेवा करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक प्रथा है कि जब एक राजा नील माधव के दर्शन करने के लिए आएगा तो नील माधव जी जो है वो ओझल हो जाएंगे, फिर दर्शन देना बंद कर देंगे। तो इसलिए नील माधव को दर्शन किसी को कराने नहीं देते। और आप राजा हैं और अगर आप जाएंगे तो उनको शक हो जाएगा, तो वो दर्शन नहीं करने देंगे। तो राजा अपने मंत्री को भेजते हैं, उनका नाम होता है विद्यापति। तो मंत्री जाते हैं उस नील माधव स्थान पे जाते हैं, नीलाचल जाते हैं। तो वहाँ पर जो शाबर जाति के राजा होते हैं, उनका नाम विश्ववसु, उनसे भेंट करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि मुझे कैसे दर्शन प्राप्त हो जाए, लेकिन विश्ववसु बताते नहीं हैं। लेकिन रोज़ वो देखते हैं कि विश्ववसु सुबह सुबह निकलते हैं, पूजा की सामग्री लेकर कहीं तो जाते हैं और पूजा करके वापस आ जाते हैं। विद्यापति सोचते मुझे राजा ने भेजा है, मुझे कोई तो तरकीब अपनानी है। काफ़ी प्रयास करते हैं, काफ़ी दिनों तक रहते हैं। आखिरी में क्या होता है कि विश्ववसु की बेटी के साथ उनका विवाह हो जाता है। जब विवाह हो जाता है तो ससुर जी बन जाते हैं। तो विद्यापति अपनी पत्नी को बोलते हैं कि ऐसा ऐसी बात है कि आप मेरी पत्नी, अब आप ऐसा, मैं राजा इंद्रदुम्न का संदेश लेके आया हूँ। वो राजा बहुत अच्छे भक्त हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। तो उनकी पत्नी बोलती है कि आप तो जानते हैं ऐसी प्रथा है कि अगर कोई राजा आएंगे तो भवन शायद ओझल हो जाएंगे, इसलिए विश्ववसु किसी को लेके नहीं जाते। लेकिन विद्यापति कहते हैं वो भी एक वैष्णव है कि इच्छा है, आपको तरीका निकालो। तो विद्यापति की पत्नी अपने पिताजी को बोलती है कि विद्यापति चाहते हैं दर्शन करने के लिए, कुछ नहीं बताती कि इंद्रदुम्न राजा ने भेजा है। वो बोलती मेरे पति की इच्छा, पति आपके दामाद हैं, अब उनकी इच्छा पूरी करें। विश्ववसु मान जाते हैं और विद्यापति को साथ ले जाते हैं। अब देखिए विद्यापति क्या इंटेलिजेंट होते हैं, उनको लगता है कि अब मुझे, उन्होंने आँखों में पट्टी बांध कर ले जाते। अब विद्यापति को लगता है कि अभी तो मैं पट्टी बांध के ले जा रहा हूँ, फिर दोबारा जा नहीं पाऊँगा, तो मैं कैसे पहचानूँ रास्ता क्या है। तो क्या करते हैं, वो सरसों के बीज अपने साथ ले जाते हैं। क्यों? तो रास्ते में गिराते हुए चले जाएंगे और उसमें से कुछ बीज अंकुरित होंगे और एक रास्ता मिल जाएगा। तो जैसे उनको विश्ववसु ले जाते हैं, रास्ते में सरसों के बीज गिराते हुए जाते हैं बिना विश्ववसु को बताए, और विश्ववसु ठीक उनको नील माधव जी के सामने ले जाते हैं। अद्भुत दर्शन करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि मैं राजा की इच्छा पूरी कर पाऊँगा। वापस आते हैं और फिर वापस इंद्रदुम्न महाराजा के पास आते हैं। इंद्रदुम्न महाराज को लेके जब उस स्थान पे आते हैं तो विश्ववसु हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे है कि मेरे साथ तो धोखा हुआ। लेकिन विद्यापति राजा इंद्रदुम्न के साथ जैसे नील माधव जी के पास जाते हैं, नील माधव जी ओझल हो जाते हैं, वो कथा सत्य हो जाती है। तो इंद्रदुम्न महाराज बहुत शोक में आ जाते हैं कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए आया, विद्यापति को दर्शन हुए, विश्ववसु को हुए, मुझे नहीं हुए। तो बहुत दुखी हो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान उनको आके आए, एक आकाशवाणी होती है, भगवान कहते हैं आप चिंता मत करो, मैं आपको जल्दी दर्शन दूंगा। और फिर क्या होता है कि राजा इंद्रदुम्न को एक लकड़ी मिलती है जिसमें विष्णु के 4 चिन्ह दिखाई देते हैं। विष्णु के 4 चिन्ह क्या हैं? शंख, चक्र, गदा, पद्म। तो देखते हैं लकड़ी में 4 चिन्ह हैं और उनको सपना प्राप्त होता है कि आप इस लकड़ी से ऐसे करके एक लकड़हार हैं उनके पास जाइए और उनको बोले मेरा रूप बनाएं, और ये लकड़ी उनको दीजिए। तो ऐसा उनको एक सपना प्राप्त होता है, वो लकड़ी उनको प्राप्त होती है। वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो उस सपने में उनको सुनाई दिए थे, उनको बोलते हैं आप भगवान के विग्रह बनाएं। लेकिन वो शर्त रखता है कि मैं तब तक उसका रूप बनाऊंगा कि आप कोई टोका टाकी नहीं करेंगे। लेकिन राजा बोलते मुझे कैसे पता चलेगा, अगर आप बंद कमरे में विग्रह बना रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप विग्रह बना रहे हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, आपको आवाज़ आती रहेगी। तो वो बंद कमरे में उस लकड़ी से भगवान का रूप बनाने लगते हैं। कुछ 20-21 दिन हो जाते हैं, अचानक आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो राजा कुछ देर इंतज़ार करते हैं, कुछ और देर इंतज़ार करते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंदर कुछ तो समस्या ये है कि आवाज़ आनी बंद हो गई, ठोका ठाकी बंद हो गई। ना वो बाहर आए बताने के लिए कि पूरा हो गया, और अंदर ही हैं, समय बीत रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। तो दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाओ।
जैसे अंदर जाते हैं तो जो जगन्नाथ जी का रूप है आपने देखा है, उस रूप में उनको विग्रह दिखते हैं। अब उनके मन में एक भय आ जाता है। क्या भय आ गया? क्या भय हुआ उनके मन में? कि मैंने बीच में रोक दिया कि भगवान के विग्रह अधूरे बने। उनके हाथ नहीं है, जैसे जगन्नाथ जी की उंगलियां नहीं है, देखा ना आपने, उनके पैर नहीं हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं, बड़ा मुस्कान है। उनको लगा शायद ये अधूरे विग्रह बन गए। लेकिन फिर उनको फिर से भगवान बताते हैं, आप चिंता मत करिए, ये मेरा शाश्वत रूप है, आप इसको स्थापित करें। और जगन्नाथ जी को लेते हैं, बलदेव सुभद्रा जी को लेते हैं और उनको स्थापित करने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी इनको स्थापित करेंगे, उनका मंदिर बनाते हैं। जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोक में जो समय है और हमारे लोक में समय में अंतर है। आप लोगों ने सुना है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सुना है? अगर किसी ने साइंस पढ़ी है तो सुना होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी है। सुना है? कितने लोगों ने सुना है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सुना है E = mc²। सुना ना आपने? तो आइंस्टाइन भी कहते हैं कि अगर कोई लाइट स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए टाइम स्पेस घट जाता है। सुना आप लोगों ने कि टाइम हर जगह एक टाइम नहीं है। तो हमारे स्क्रिप्चर्स भी वही चीज़ कहते हैं। स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि देवताओं का 12 घंटे हमारे 6 महीने के समान, तो उनका एक दिन कितना हो गया यहाँ के? 1 साल के समान। तो ऐसे ब्रह्मा जी का जो टाइम है और हमारे टाइम में बहुत अंतर है। तो राजा जब इंद्रदुम्न ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी कुछ राग गा रहे होते हैं। तो जो बाहर द्वारपाल है वो इंद्रदुम्न राजा को रोक देता है कि आप कुछ देर रुको, ब्रह्मा जी राग गा रहे हैं, जब वो फ्री होंगे तब मैं आपको मिलाऊँ। अब इसमें कुछ मिनट हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के कुछ मिनट इस लोक के कई सदियाँ बीत जाती हैं। तो जब ब्रह्मा जी मिलते हैं तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ऐसे ऐसे मैंने मंदिर बनाया, जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, मैं चाहता हूँ आप स्थापित करें। अब ब्रह्मा जी देखते हैं कि सुनते हैं कि आप आए थे, आपको आधा घंटा हो गया। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, आप मेरा आधा घंटा नीचे जो है हज़ारों साल है। तो इंद्रदुम्न की पूरी पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। फिर भी ब्रह्मा जी आते हैं, देखते हैं, लेकिन मंदिर और भगवान जगन्नाथ जी, इतनी बार प्रलय हुआ लेकिन नष्ट नहीं हुआ, वैसे ही ब्रह्मा जी आके जो जगन्नाथ जी के विग्रह हैं इनको ओरिजिनली ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था और फिर जगन्नाथ जी स्थापित होते हैं। अब जब भगवान स्थापित हो जाते हैं, अब ध्यान से सुनिए क्या होता है। भगवान जगन्नाथ जी इंद्रदुम्न राजा को कहते हैं, मैं आपको एक वर देना चाहता हूँ, आपके कारण मैं यहाँ पर स्थापित हुआ, आप मुझसे कोई आशीर्वाद मांगे। तो राजा इंद्रदुम्न 3 आशीर्वाद मांगते हैं। पहला आशीर्वाद मांगते हैं, क्या आशीर्वाद मांगते हैं? कि प्रभु आप मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं संतान रहित रहूं, मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति ना हो, कोई संतान की प्राप्ति ना हो। तो जो राजा इंद्रदुम्न की पत्नी है वो रोने लग जाती हैं। क्यों रोने लग जाती है? अगर एक माँ को ये पता चल जाए कि वो हमेशा बाज रहेगी, बाज समझते हैं आप, चाइल्डलेस रहेगी, तो कोई भी माँ शायद प्रभावित हो जाएगी। लेकिन राजा इंद्रदुम्न ऐसी क्यों प्रार्थना करते? क्या गैस करते हैं आप? हर कोई एक शादीशुदा कपल अगर भगवान के पास जाता है जिसका बच्चा नहीं है तो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमें पुत्र दें। राजा दशरथ ने प्रार्थना की, चित्रकेतु महाराज ने की, कितने लोगों ने प्रार्थना की हमें पुत्र की प्राप्ति करें। लेकिन राजा इंद्रदुम्न की क्या भक्ति थी, उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति ना, मेरे घर में कभी संतान ना जन्मे। आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। कोई गैस कीजिए आप, एनी गेसेस? ओके, गुड गैस। और लेकिन शायद इंद्रदुम्न आवाज कह सकते थे कि मैं भक्ति भी करूँगा, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो भक्ति भी करते हैं और परिवार को भी पालते हैं। जैसे आप सबके बच्चे हैं या नहीं हैं? कितने लोगों के बच्चे हैं? हाथ खड़ा करो। आप भक्ति नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो राजा इंद्रदुम्न कह सकते थे मैं बच्चों को भी पालूंगा, भक्ति भी करूँगा। तो क्या कारण था? राजा इंद्रदुम्न सोचते हैं, भगवान से कहते हैं
कहते हैं प्रभु मेरे मन में भय है। क्या भय है? ये जो मैंने मंदिर बनाया है ये मंदिर आपका है, तो मुझे भय है कि अगर मेरा कुल आगे बढ़ेगा तो कभी ऐसा ना हो कि कोई मेरे कुल में ये घोषित कर दे कि ये मंदिर किसने बनाया था? राजा इंद्रदुम्न ने बनाया था, ये इसलिए हमारा मंदिर है। ये मंदिर इस नाम से जाना ना जाए। किस नाम से जाना जाए? कि जगन्नाथ जी का मंदिर। आपने सुना है कुछ परिवार लोग मंदिर बनाते हैं और उसके नाम से मंदिर जाना जाता है, सुना आपने? जैसे बिरला मंदिर। बिरला मंदिर हर जगह है, लेकिन लोग उस मंदिर को लक्ष्मी नारायण के मंदिर से नहीं जानते, किसके नाम से जानते हैं? बिरला जी के मंदिर से जानते हैं। तो राजा इंद्रदुम्न ने कहा कि प्रभु ऐसा कभी ना हो कि कभी कोई मेरे वंश में ये कहे कि ये तो हमारे पूर्वज ने बनाया था इसलिए हमारा मंदिर है। हमारा मंदिर किसका मंदिर है? जगन्नाथ जी का। नहीं, गुंडेचा जो उनकी पत्नी थी वो बहुत मायूस हो गई। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप मुझे अपना पुत्र मानो, मैं आपका पुत्र बना। इसलिए जो गुंडेचा मंदिर है भगवान सोचते मैं अपनी माँ के घर जा रहा हूँ तो उन्होंने गुंडेचा को अपना माँ बनाया और गुंडेचा को जगन्नाथ के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। दूसरा वर क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने कहा प्रभु ये जो आपका रूप है, इस रूप को देखकर कोई भी जीव चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, आपके सुंदर दर्शन को प्राप्त करके वो संसार से मुक्त हो सकता है। आज नहीं तो कल, समय की बात। जो आपके जगन्नाथ जी के रूप को दर्शन करेगा, खासकर रथ के ऊपर या मंदिर के गृह में, तो समय की बात है आप उसको इस संसार से मुक्त कर दें। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसा कोई भी समय ना आए कि आप दर्शन ना दे रहे हो, आप हमेशा दर्शन। तभी जगन्नाथपुरी में मंदिर आधा घंटा 1 घंटे के लिए बंद होता है, बस 24 घंटे खुला रहता है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं, लेट से लेट कब तक मंदिर खुलता है? 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। ऐसे सुना आपने कि मंदिर 2 बजे खुला हुआ है? जन्माष्टमी को छोड़कर सुना आपने कि मंदिर 2 बजे तक खुलता है जी। लोग कहते हैं बार खुल सकता है, 2 बजे तक मंदिर नहीं खुलता है लेकिन जगन्नाथपुरी में आप जाइए, आप किसी समय जाके जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते। ये राजा इंद्रदुम्न की प्रार्थनाओं के कारण, क्योंकि उनका लाभ था कि हर किसी का उद्धार हो। कोई लेट भी आए, कभी ऐसा ना हो कि वो मंदिर पहुंचे उसको निकलना पड़े, उसको पता चले कि मंदिर बंद है। ऐसा होता है ना, कितने लोग आते हैं दोपहर में आते हैं, 1 से 4 मंदिर बंद मिलता है, 9 बजे के बाद आते मंदिर बंद मिलता है। ऐसा सुना है ना आपने? लेकिन उनकी प्रार्थना थी कि हमेशा मंदिर खुला रहे, आप सब आपके दर्शन करते रहें। दूसरा वर। और तीसरा वर उन्होंने क्या मांगा कि आपका प्रसाद जो है वो सबको मुक्त करेगा, सबको भक्ति देगा, तो आप हमेशा खाते रहें। आपका एक भोजन आए, जब तक आप एक भोजन पूरा करें, हाथ धोएं तो दूसरा भोजन आ जाए। आपके हाथ हमेशा गीले रहें, खाकर और धोकर तो इसलिए क्या होता है कि भगवान को हर प्रहर में, प्रहर समझते हैं आप? प्रहर कितने समय का होता है? एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर। तो एक प्रहर कितने घंटे का हो गया? 3 घंटों। तो हर प्रहर में 56 भोग लगता है भगवान। 56, इसलिए किचन हमेशा दुनिया के सबसे बड़े किचन्स में जगन्नाथ जी की किचन है। लगभग 2000 वहाँ पर भक्त काम करते हैं, 2000 शेफ्स काम करते हैं भगवान की किचन में और कुकिंग चलती रहती है। और कुकिंग कैसे चलती है कि क्या भगवान का मतलब करिश्मा है कि भगवान की कुकिंग मिट्टी के बर्तनों में होती है। और कैसी होती है? जैसे दाल बनती है, अब इतना समय नहीं है कि एक बार आपने दाल बनाया फिर आप दाल चढ़ाएंगे। दाल एक के ऊपर एक पतीले में होती है, इकट्ठे जल दाल चढ़ती है जितना तक जा सकता है। तो एक पतीला में दाल रखा, उसके ऊपर पतीले 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 में दाल रखा, और फिर आग जलाई। अब सबसे नज़दीक आग के कौन सा पतीला है? नीचे वाला। लेकिन दाल पकती किस में है? ऊपर वाले में। अगर नीचे पकने लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपको सबको उतारना पड़ेगा, फिर उसको फिर चढ़ाना पड़ेगा।
भगवान की क्या करिश्मा, सबसे ऊपर वाले पतीले में दाल पकती है, उसको निकाला जाता है, फिर उसके नीचे पकती है, उसको निकाला जाता है, उसके नीचे पकती है, वो पकती रहती है, भोगले बेचते रहते हैं, भगवान को भोग लगते रहता है, साफ होते रहता है, नया प्रसाद आते रहता है। तो उन्होंने तीसरी प्रार्थना की कि हमेशा प्रसाद खाते रहें, पूरा संसार प्रसाद लेते रहें। तो उस मंदिर के अंदर एक जगह जिसका नाम है आनंद बाज़ार, तो जहाँ भगवान को प्रसाद भोग लगता है और वो प्रसाद आनंद बाज़ार में आता है, और लाखों लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, आनंद बाज़ार जाते हैं, वहाँ प्रसाद खरीदते हैं और जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते हैं। तो ये जब ये जौन से दिन राजा इंद्रद्युम्न में जगन्नाथ जी को स्थापित किया था, ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था, वो आज का दिन है, स्नान पूर्णिमा का। तो आज का दिन जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस माना जाता है। तो एक लीला तो मैं ये बताना चाहता था आपको। तो जब स्नान पूर्णिमा होती है और भगवान को जगन्नाथ स्नान मंडप पे खड़ा करते हैं, तो वहाँ से भगवान गुंडीचा मंदिर को देखते हैं, और भगवान के मन में इच्छा होती है कि मैं अपनी माँ के पास जाऊँ। और क्योंकि जगन्नाथ जी के दर्शन 24 घंटे लगभग होते हैं, तो एक व्यक्ति बहुत परेशान होता है 24, बाकी सारे भक्त बड़े खुश होते हैं कि जगन्नाथ जी के दर्शन हमेशा हैं, हमेशा जगन्नाथ जी के आप जाके दर्शन कर सकते हैं, लाखों लोगों की भीड़ आती जाती रहती है। लेकिन एक भक्त भगवान के बड़े दुखी होते हैं इस चीज़ से कि जगन्नाथ जी के दर्शन कभी बंद ही नहीं होते। एक ही भक्त बस परेशान है, बाकी सब बहुत खुश हैं। गैस कीजिए गैस कीजिए। लक्ष्मी जी वो कहती हैं कि जगन्नाथ जी के पास सबके लिए समय है, किसको छोड़कर? मुझे छोड़कर। कितने ऑनेस्टली, कितने ऐसे पत्नियों को लगता है कि मेरे पति के पास पूरे मार्केट के लिए समय है मुझे छोड़कर? कितने पत्नियों को ऐसा लगता है? हाथ खड़ा करें। अधिकांशतः पत्नियों को लगता है। और आप बुरा ना माने, लक्ष्मी जी को भी ऐसा लगता है। तभी लक्ष्मी जी जो है वो जगन्नाथ जी को कभी फ़ोन करती हैं तो खूब फटकार, वैसे प्रेम से मिलेंगे लेकिन फ़ोन पे खूब फटकारती है कि आपका सबके लिए समय, मेरे पास मेरे लिए ही आपका समय ख़त्म हो जाता है। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं ठीक है, डोंट वरी, हम 15 दिन के वेकेशन के लिए जाएंगे। तो जब लड़ाई इतनी होती है तो पति को क्या करना पड़ता है? सारा काम ठप करना पड़ता है, और पत्नी और बच्चों को कहाँ ले जाना पड़ता है? वेकेशन पे, जिसमें कोई काम धंधा नहीं होगा, फ़ोन बंद होंगे, कोई बिज़नेस डील नहीं होगी, सिर्फ परिवार। तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, जैसे ही स्नान मंडप करते हैं, अपनी माँ का घर देखते हैं, प्लान बना लेते हैं। क्या प्लान बनाते हैं कि बारिश होती है, ठंडी हवाएं बहती हैं, पहले बहुत गर्मी होती है, तो जगन्नाथ जी ऐसी लीला करते हैं कि मुझे तो बुखार हो गया, गर्म सर्द हो गया, पहले गर्म हो गया, फिर बारिश के कारण, हवाओं के कारण सर्द हो गया, तो ज्वर आ जाता है, बुखार आ जाता है जगन्नाथ जी। जैसे ही बुखार आ जाता है तो बस अब सारा काम धंधा बंद, पट बंद, किसी को दर्शन नहीं देंगे। और जगन्नाथ जी 15 दिन किसको समय देते हैं? एक्सक्लूसिवली लक्ष्मी जी को समय देते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं। और 15 दिन के बाद वो बोलते हैं कि ठीक है माता जी, आपको पूरा समय दे दिया, अब आप मुझे बख्श दो, सारी इच्छाएं पूर्ति कर दिया आपके साथ, 24 घंटे आपके साथ रहा, अब मैं अपने काम पे चला। और जगन्नाथ जी बाहर आते हैं बलदेव सुभद्रा जी के साथ में, और रथ पे सवार होकर अपनी माँ के घर जाते हैं, गुंडीचा मंदिर। वहाँ पर 8 दिन रहते हैं और फिर वापसी करते हैं। बीच में बहुत सारी लीला होती है। 5वें दिन लक्ष्मी जी को लगता है कि जगन्नाथ जी तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया, 365 दिन में से 15 दिन दिए, हाँ 350 दिन तो बाहर को दिए। तो वो 5वें दिन लक्ष्मी जी मंदिर से निकलती जगन्नाथ जी से लड़ने के लिए, उसको बोलते हैं हेरा पंचमी। तो लक्ष्मी जी अपने सब जो उनके सखियां हैं और जगन्नाथ जी अपने सखाओं के साथ जा रहे होते हैं, और लक्ष्मी जी बीच में आते हैं, उनको खूब पिटाई करती हैं। तो एनी हाउ कैसे बहुत सुंदर लीलाएं होती हैं। तो आज के दिन जगन्नाथ जी ने की स्थापना हुई। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जगन्नाथ जी है कौन, क्योंकि बहुत सारे लोग जगन्नाथ जी को देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हालांकि बलदेव जी भी हैं, सुभद्रा भी हैं, लेकिन जगन्नाथ जी जो हैं वो श्याम सुंदर कृष्ण हैं, वो श्याम सुंदर कृष्ण से बिल्कुल अभिन्न है। तो जगन्नाथ जी का रूप ऐसा कैसे हुआ? श्याम सुंदर कृष्ण का रूप कैसा है? श्याम सुंदर कृष्ण कैसा उनका रूप है? कोई बताना चाहेगा?
श्याम सुंदर जी सांवले रंग के हैं, जगन्नाथ जी भी सांवले रंग के हैं। श्याम सुंदर जी का स्वरूप कैसे है, क्या वो करते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे उनका श्रृंगार होता है, कैसे करते हैं? श्याम सुंदर कैसे हैं? टेढ़े खड़े होते हैं। तो तीन जगहों से टेढ़े खड़े होते हैं। और श्याम सुंदर का स्वरूप के बारे में कुछ बताइए। ब्लैक रंग के हैं, वेणु बजाते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उसके पीछे रहस्य ये है कि वो श्याम सुंदर और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। श्याम सुंदर टेढ़े खड़े रहते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी सीधे खड़े रहते हैं। जगन्नाथ जी के हाथ पैर नहीं हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो श्याम सुंदर जी का ये रूप कैसे बनता है, इसके पीछे एक बहुत सुंदर इतिहास है, आप ध्यान से सुनिए। तो आप सब जानते हैं कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा के कारागार में। फिर भगवान ने ऐसे लीला की, बैठी होती है। आई प्लीज, आप फादर नहीं हैं? आए। तो हमारे बीच में एक और बहुत सुंदर अतिथि हैं, कुणाल प्रभु की मदर हमारे बीच में आई हैं। तो आइए हम जोरदार करतार ध्वनि से माता जी का स्वागत करते हैं। माता जी आप एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन सबको देंगे तो सब आपको जान पाएंगे, आप सबको जान पाएंगे। जस्ट आपका नाम, आप इस्कॉन मंदिर से कैसे जुड़े और आपको भक्ति में क्या अच्छा लगता है, दो शब्द कुछ। प्रभु जी, अभी तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, बस जी, थैंक यू। मेरा नाम गीता है और मैं 2010 में इस्कॉन मंदिर से जुड़ी थी। कुछ घर में प्रॉब्लम हुई थी, फैमिली में, तब जुड़ी थी। लेकिन उसके बाद मतलब मैंने यू टर्न ले लिया और मैं गुरु जी के साथ जुड़ गई। तो जैसे भगवान की इच्छा, फिर दोबारा से भगवान ने बुलाया तो बस आगे भगवान चलाते हैं और आप लोग साथ दीजिएगा मेरा। तो ये गीता माता जी के लिए जोरदार करते हैं, स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, माता जी ने स्पेशल जो है समय निकाला भगवान के बारे में जानने के लिए। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से आपका आभार। मेरी इच्छा है आप प्रभु जी को बोलेगा, अगली बार वो भी आए, अगली बार वो भी आए। तो भगवान का जन्म मथुरा में हुआ। फिर उसके बाद आप सबने सुना है, आप सबने देखा होगा सीरियल्स में, भागवतम में सुना होगा, पढ़ा होगा कि वसुदेव देवकी के मन में फिर भी डर था कि हालांकि भगवान चतुर्भुज रूप में आए, उनके मन में क्या डर था? वसुदेव देवकी के मन में क्या डर था? कि कंस ने पिछले 6 बच्चों को मारा था, 7वां तो ऐसा दिखाई दिया कि जैसे मिस कैरेज हो गया। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि आप कृपा करके अपने 4 भुजा से 2 भुज हो जाइए और आप कहीं छुप जाइए। तो देवकी और वसुदेव की प्रार्थना से भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से सबको सुला दिया। और फिर वसुदेव भगवान को मथुरा के कारागार से कहाँ लेके गए? गोकुल लेके गए, जमुना जी को पार करके, नंदगांव नहीं, गोकुल लेके गए। फिर भगवान लगभग 3 साढ़े 3 साल वहाँ रहे। फिर आप सबने सुना होगा कि भगवान ने जमल अर्जुन वृक्ष का उद्धार किया। सबने सुना है, नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार किया। कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने नहीं सुन पाए? तो आपने सुना है कि यशोदा माँ ने भगवान को उखल से बांध दिया और फिर भगवान ने वो उखल जो है 2 वृक्ष के बीच में ले आए और जब उखल खींची तो 2 वृक्ष गिर गए। सुना है? कितने लोगों ने सुना ना? तो जब ये लीला हुई तो नंद महाराज ने सोचा कि अब ये स्थान सुरक्षित नहीं है गोकुल, क्योंकि 6 दिन में कौन आ गई थी? पूतना। और 3 महीने में कौन सा असुर आया था? नहीं, शक्तासुर। और जब भगवान 1 साल के हुए तो कौन सा असुर आया? तृणावर्त। तो ऐसे थोड़े थोड़े समय पर कोई ना कोई ऐसा आक्रमण हो रहा था और ये अशुभ चीज़ें हो रही थी। और जब इतने बड़े पेड़ गिरे तो उनको लगा कि अब तो ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो 3 साढ़े 3 साल में भगवान गोकुल से निकलकर छठी कराए। सुना आपने छठी कराए? जब फरीदाबाद के रास्ते से जाते हैं, जब वृंदावन के लिए मुड़ते हैं तो शुरू में छठी कराए, वहाँ छठी कराए, ऐसे कहीं जगह रहे।
और फिर लगभग कुछ 3.5 साल वृंदावन में रहे और उसके बाद फिर नंदगांव आ गए। आप लोगों में से कितने लोग गए नंदगांव? भगवान नंदगांव रहे और फिर लगभग जब 11 साल के थे तब अक्रूर जी भगवान को मथुरा लेने के लिए आए और फिर भगवान मथुरा चले गए और फिर लगभग कुछ 25 साल मथुरा रहे और फिर जब जरासंध का 17वां आक्रमण हुआ तो भगवान ने कौन सी नगरी का? द्वारका की स्थापना और फिर भगवान द्वारका में सबको ले गए और लगभग 125 साल तक रहे और फिर प्रभास क्षेत्र में एक जगह है भालका तीर्थ और वहाँ से वापस गए। बाय द वे आपको जान के खुशी होगी कि अगर भगवान की इच्छा रहे तो 14 से 18 नवंबर कितने लोग बद्रीनाथ यात्रा में गए थे हमारे साथ? कैसा आपका अनुभव रहा? भगवान की इतनी कृपा थी, ना जाने मुझे कितने लोगों ने बोला प्रभु जी पथराव हो रहा है, बारिश हो रही है, ट्रैफिक जैम है, 2-2 4-4 घंटे की वेटिंग है और 5-5 किलोमीटर की लंबी लाइन है, तो आप वहाँ मत जाइए मत जाइए मत जाइए। उनका कंसर्न जेन्युइन था, गलत नहीं था। बेचारे वो सब हम सब के हित के लिए ही लोग कह रहे थे। लोगों को भी रिलेटिव्स कॉल कर रहे थे आप बद्रीनाथ मत जाइए, केदारनाथ में जो है बहुत बड़ा कुछ ऐसा इंसिडेंट भी हो गया, बद्रीनाथ में उससे लोग भी डर रहे थे। हमारी यात्रा टीम भी बड़ी कंसर्न थी, हमने कई बार मीटिंग्स की, रुचि सेवन प्रभु, ध्रुव प्रभु, टू एंड फ्रो हुआ। एक बार मीटिंग की, हमने कुछ लोगों से पूछा जो उस समय गए थे, उन्होंने कहा सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंतज़ार है, बारिश होती रहती है, नो प्रॉब्लम, आप चले जाइए। फिर कंसर्न उठा, फिर अखबारों में आया, न्यूज़ में आया, फिर मीटिंग की, फिर रखा, फिर फाइनली डिसाइड किया नो प्रॉब्लम, हम आप सब पे छोड़ते हैं, जो चलना चाहेंगे हम आप सबके सेवक बन के ले जाएंगे, जो नहीं जा पाएंगे नो प्रॉब्लम, जब भगवान की इच्छा होगी फिर चल पड़ेंगे। हमने सोचा कि कल तक आप हमें बता दीजिए कौन नहीं जाना चाहता है, कल तक बता दीजिए, आपको जानने की खुशी होगी। वो कल कभी आए नहीं, सब ने काम चलेंगे और भगवान की इतनी कृपा है, वो उस कृष्ण की कृपा है। किसी ने कहा कि 1 घंटा कम से कम वेटिंग रहेगी, वहाँ खूब ट्रैफिक जैम रहेगा। हम बिना किसी ट्रैफिक जैम के सीधा बद्रीनाथ पहुँच गए। लोगों ने कहा 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन रही, हम जब गए पूरा मंदिर खाली था। सोच सकते हैं बद्रीनाथ धाम जैसी जगह में खाली है, आराम से दर्शन किए, 12 माह दर्शन किए, क्या नहीं किया हमने वहाँ। और फिर हम माना गाँव गए, हमने इतना कुछ किया और वापसी में आते समय हमने क्या किया? राफ्टिंग की। बस बंजी जंपिंग करने से मैंने रोक लिया सब कुछ लोग वहाँ से भी कूद रहे होते हैं। और राफ्टिंग में हमने क्या मज़ा नहीं लिया और भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। हमने किस दिन राफ्टिंग किया? जिस दिन गंगा दशहरा था, जिस दिन गंगा पूजा थी। हमने देवप्रयाग में स्नान किया, उस संगम में स्नान किया, उस पॉइंट पे स्नान किया गंगा पूजा वाले दिन। और लोग गंगा पूजा में क्या कर लेते हैं? जाते हैं, स्नान करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं। राफ्टिंग करने से हमने सैकड़ों बार गंगा जी में डुबकी लगाई। कभी हम गिर जाते, कभी बोट वाला गिरा देता, कभी साथी वाला गिरा देता, कभी कोई समरसॉल्ट जंप करता, कभी कोई फ्लिप बैक जंप करता, कभी कोई सीधा जंप करता। माय गॉड, 1.5-2 घंटे गंगा पूजा के वाले दिन हमने इतना गंगा में स्नान किया, इतनी कृपा प्राप्त की, नाचते कूदते वापस आए, है ना। भगवान की विशेष कृपा थी। तो ऐसे ही आप सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए ऑफ कोर्स हमने उन भक्तों को बहुत मिस किया, जेन्युइनली बहुत मिस किया, जो हमारे साथ नहीं जा पाए। वी सिंसियरली मिस ऑल ऑफ यू हु कुड नॉट गो फॉर वॉट एवर रीज़न। तो अब हमारी आपसे प्रार्थना, 6 महीने पहले आपको बता रहे हैं कि हमारा ऐसा प्रयास है, भगवान की इच्छा रही, भगवान अगर चाहें, भगवान का आशीर्वाद रहे, तो 14 से 18 नवंबर टेंटेटिव 14 से 18 नवंबर हम यात्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सबको ले जाना चाह रहे हैं द्वारकाधीश धाम। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अभी एडवांस पार्टी जाएगी, हम सारे अरेंजमेंट्स करेंगे। इस यात्रा के पीछे बहुत मेहनत थी, बहुत मेहनत थी। कभी समय कम है, आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन कभी मौका लगेगा तो बताऊँगा। भक्तों ने बहुत मेहनत की, जिन्होंने मेहनत की उनका जब आपको बताऊँगा तब पता चलेगा। हम जो लोग गए थे सारी सेटअप अरेंजमेंट्स करने के लिए, उनका क्या बलिदान है, मैं जब बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। बट एनी हाउ, तो 6 महीने पहले से हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दें। हमारी इच्छा है कि आपको हम सारे धामों के दर्शन कराएं।
मायापुर के कराए, गोवर्धन इको विलेज के कराए, बरसाना के, गोवर्धन के, गोकुल के, महावन के, नंदगांव के, मथुरा के, काफ़ी तो हमने करा ली। गोवर्धन इको विलेज के, हाँ जी, कुरुक्षेत्र के, कहाँ नहीं हम भगवान ने हमें कृपा की। तो अगर आप सब साथ दें तो हम आपको जो है वो हथेली पे ले जाना चाहते हैं द्वारकाधीश धाम, और फिर फूलों पे बिठा के वापस लाएंगे, ठीक है ना? इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। हथेली पे ले जाएंगे और फिर फूलों पे लेके आएंगे वापस। तो द्वारकाधीश धाम जाने की बहुत अच्छा, और वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा होता है। और सोमनाथ जी का मंदिर, और उसके बाद वहाँ पर वो जगह जहाँ पर ये रणछोड़ लीला हुई, वहाँ पर एक जगह डाको जहाँ रणछोड़ राय जी का मंदिर है। वहाँ पर वो गुफा है जहाँ भगवान जामवान से वहाँ लड़ाई की, जहाँ सत्यभामा और जामवती भगवान की रानी बनी। बहुत सुंदर लीला है द्वारका में, बहुत। भेंट द्वारका है, सोमनाथ जी का मंदिर है। जहाँ पर गोपियों ने अपने आप को खरीद दिया था, सरोवर है जहाँ पर गोपियाँ जो है वो गोपी तालाब है जहाँ पर भगवान और गोपियों ने रास भी किया, जहाँ से गोपी चंदन आता है। राजकोट से जाते हुए रास्ते, जी जी, राजकोट से आता है। तो ये गोपी चंदन जहाँ से तिलक आता है। फिर उसके बाद जहाँ पर भगवान ने अपनी अंतिम लीला की, भालका तीर्थ, प्रभास क्षेत्र, मौसल लीला जहाँ हुई, बहुत सारी लीला द्वारका से जुड़ी हुई। तो वो सारे स्थान आपको दिखाना चाहते हैं, जो है वो द्वारकाधीश धाम यात्रा में आपको सिर्फ रजिस्टर करना है। मुझे नहीं पता था कि पोस्टर भी किसी ने बना दिया। आ गया था, अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो टेंटेटिव है, कार्तिक के महीने में आपको भगवान की नगरी द्वारका नगरी में ले जाने की बहुत इच्छा है, सारे दर्शन करने की इच्छा है। ऑफकोर्स हम एडवांस पार्टी में जाएंगे, हो सकता है डेट्स कुछ आगे पीछे हो जाए, सारी वर्किंग करेंगे, लेट्स सी हाउ डज इट फ्लो, बट टेंटेटिवली, ताकि आप अपनी डेट्स ब्लॉक रखें फॉर अस। उस समय आप ये ना कहें कि जो है प्रभु जी घर में कोई शादी आ गई है, मेरा क्लाइंट टपक पड़ा है, प्रभु जी जो है वो मेरा रिश्तेदार आ गया। ये सारे बहाने जो है ना, ये हम 14 से 18 नवंबर नहीं सुने, इसलिए अभी से बताते हुए जा रहे हैं आप क्या हम चाहते हैं मंडे क्लास पूरा खाली रहे। पूछे मंडे क्लास क्यों नहीं हुई, तो कहें वो द्वारका में मंडे क्लास हो रही। तो आप सब हमारे साथ चलें, आपको सारे धामों के दर्शन कराएंगे, हमारे साथ बने रहिए। तो कमिंग बैक टू तो भगवान ने फिर लगभग 11 साल वो मतलब वृंदावन में रहे, 25 साल भगवान मथुरा में रहे, और फिर जरासंध ने जब 17वां आक्रमण के द्वारका नगरी बनाई, फिर द्वारका में भगवान रहने लगे। तो क्या हुआ कि भगवान रहते द्वारका में थे, लेकिन उनका मन कहाँ रहता था? तो सारे द्वारका वासियों को लगता था कैसे वृंदावन वासी भगवान की कैसी सेवा करते थे कि भगवान रहते द्वारका में, उनका हृदय कहाँ पर है? तो रुक्मिणी जी जो सबसे बड़ी रानी थी भगवान की, उन्होंने सोचा कि मैं किन से पूछूं कि वृंदावन में होता क्या था, वृंदावन वासियों के हृदय में प्रेम क्या था, वो सेवा कैसे किस भाव से करते थे। तो एक द्वारका वासी जो वृंदावन में जो रहे और भगवान की सारी लीलाएं देखी थी, उनका नाम था रोहिणी, माता रोहिणी। रोहिणी जी वसुदेव को जब कैद किया देवकी के साथ में, तो वसुदेव की बाकी रानियां कहीं ना कहीं छुप गई, रोहिणी जी नंद महाराज के पास आके रहीं। रोहिणी जी ने बलराम जी को जन्म दिया 8 दिन पहले, और फिर 8 दिन बाद यशोदा जी ने योग माया को जन्म दिया, लेकिन भगवान हेर फेर हो गया और योग माया देवकी जी के पास आ गई और कृष्ण योग माया यशोदा जी के पास आ गए। तो रोहिणी और यशोदा इकट्ठे रहती थी। तो रोहिणी ने सारी लीलाएं देखी थी, बाकी सब यशोदा तो वृंदावन में थी, वृंदावन से तो कोई बाहर आया नहीं, लेकिन रोहिणी माता द्वारका रहती थी। तो रुक्मिणी जी ने सोचा कि हम सब रोहिणी माता को घेर लगा के पूछेंगे कि वृंदावन के भक्तों की क्या भावना क्या थी, उनकी सेवा करने का तरीका क्या था कि वो भगवान से के मन से जाता ही नहीं। तो सबने रोहिणी माता को घेर लिया। रोहिणी माता ने कहा मैं बता तो सकती हूँ कि आपके और वृंदावन वासियों की सेवा में अंतर क्या है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। अगर मैंने वृंदावन वासियों के बारे में बताना शुरू कर दिया और गलती से कृष्ण ने अगर सुन लिया उसको, तो क्या होगा? छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे, फिर आप उनको द्वारका नहीं ला पाएंगे।
तो ठीक है, सबने डिसाइड किया कि हम चर्चा करते लेकिन बंद कमरे में करेंगे और किसी को पहरे पे भी लगा देंगे कि गलती से कृष्ण इस बंद द्वार में ना घुस पाए। तो उन्हें सुभद्रा जी को पहरे पे खड़ा कर दिया, रोहिणी जी बीच में, सारी द्वारका की रानियाँ इर्द गिर्द, और रोहिणी माता वृंदावन लीला के बारे में चर्चा करने लगी। वो चर्चा इतनी इंटेंस हो गई, सुभद्रा माँ ने भूल गई, क्या भूल गई कि वो पहरेदार है। वो उतने सुनने में इनग्रॉस हो गई कि वो भूल गए कि वो खड़ी क्यों है। इतने में कृष्ण बलराम सुधर्मा हॉल से वापस आए संध्या के समय पर। उन्होंने देखा कि पूरे महल खाली है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और एक दरवाज़ा बंद है, और दरवाज़ा आधा बंद है। सुभद्रा महारानी दरवाजे के बीच में, उनका सर अंदर और बाकी शरीर बाहर। तो ये हो क्या रहा है? तो कृष्ण बलराम भी आ गए वहाँ पर सुनने के लिए। सुभद्रा मानी भूली हुई थी कि वो कर क्या रही है, तो कृष्ण बलराम भी सुन रहे। एक तरफ बलराम जी, बीच में सुभद्रा जी और कृष्ण जी, तीनों सुन रहे हैं, और रोहिणी माता भगवान के वृंदावन वासियों के प्रेम के बारे में बता रही। और जब भगवान सुन रहे थे कि कैसे यशोदा माँ का बलिदान, नंद महाराज का प्रेम, गोपियों का प्रेम, और भगवान की उस अद्भुत लीलाओं के बारे में वर्णन जब वो कर रही थी, तो उनकी आंखें बड़ी होती गई उस एक्सटेसी में। उनके शरीर सिकुड़ने लगा, उंगलियां शरीर के अंदर धंस गई, पैर धंस गए, और भगवान श्री कृष्ण जो श्याम सुंदर हैं, उन्होंने जगन्नाथ जी का रूप धारण कर लिया उस दरवाजे पर। अचानक क्या हुआ, नारद जी उस महल में गुजरे, तो नारद जी की नज़र पड़ी कि रोहिणी माताएं सारी द्वार की रानियाँ हैं, और द्वार पे भगवान ने अपना एक अद्भुत रूप दिखा रहे। तो नारद जी सामने सभा में आ गए। जैसी रोहिणी माता ने देखा कि नारद जी आगे एक सन्यासी, तो उन्होंने सब कथा रोक दी, और जैसी कथा रुकी सारी रानियाँ जो हैं बिखर सी गई, और भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, सुभद्रा जी अपने नेचुरल सेल्फ में आ गए जैसे वो थे। लेकिन नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने आपका एक अद्भुत रूप देखा है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा है। सबने तो आपका एक श्याम सुंदर रूप देखा है, लेकिन मैंने आपका एक दूसरा रूप देखा है जिसमें आपकी बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी सी मुस्कान है, और आपके कान धंसे हुए हैं, उंगलियां धंसी हुई हैं, और शरीर सिकुड़ा हुआ है। ये रूप कौन सा है? लेकिन मैं ये जानता हूँ ये रूप इतना मंगलमय है, जो इस रूप का दर्शन कर लेगा, सिर्फ समय की बात है वो संसार से छूट जाए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस रूप का दर्शन हमेशा हर किसी को कराएं, ताकि हर किसी के पास ये मौका मिले इस संसार से अपने आप को मुक्त कराने का। तो भगवान ने नारद मुनि की इच्छा से प्रार्थना स्वीकार किया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो कि जगन्नाथपुरी में मेरा ये रूप हमेशा विद्यमान रहेगा। जो उसका दर्शन प्राप्त करेगा वो संसार से आसानी से छूट जाएगा। चिंता मत, ये तुम्हारी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा। और नारद जी के कहने पे भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के रूप में, इंद्रद्युम्न महाराज के माध्यम से, जो हमने पहले कथा चर्चा की, जगन्नाथ जी के रूप में वहाँ पर विराजमान हो। तो जो जगन्नाथ जी हैं ये कृष्ण हैं, जो व्रजवासियों और राधा रानी के प्रेम के भाव में अप्लावित है, ओवरवेल्ड है। सो जगन्नाथ जी इज कृष्णा इन सेपरेशन ऑफ राधा रानी एंड द रेसिडेंस ऑफ वृंदावन। मैं समझा पाया आपको? तो आज का दिन वो भगवान ने उस रूप में अपने आप को प्रकट किया, इसलिए बहुत स्पेशल डे है, स्नान पूर्णिमा है। तो मैं आपको जगन्नाथ जी के बारे में बताना चाहता था, और फिर बताना चाहता कि कैसे भगवान बीमार हो जाएंगे। और 15वें दिन क्या होगा, जब अगले दिन भगवान अपना मंदिर को छोड़ के रथ पे सवार होंगे, उससे एक दिन पहले क्या होता है कि गुंडीचा मंदिर जहाँ पर भगवान जाएंगे अगले दिन, उसका मार्जन होता है, उसकी सफाई होती है। तो 15 जुलाई को क्या होगा, दुनिया के सारे मंदिरों की सफाई होगी। क्यों? हर मंदिर को साफ किया जाएगा। क्यों? अगले दिन कौन आ रहा है? जगन्नाथ जी आए, कृष्ण आ रहे हैं। लेकिन उस मंदिर को साफ करने का परिणाम क्या है? जितना मंदिर को साफ करते हैं, भगवान क्या करते हैं? विदुनोति सुहृद सताम। विदुनोति मतलब सफाई, सुहृद, सुहृद का मतलब समझते हैं? सुहृद। मित्र का मतलब समझते हैं? मित्र का, मित्र किसको बोलते हैं?
फ्रेंड। मित्र से बड़ा होता है बंधु। बंधु किसको बोलते हैं? रिलेटिव, जो हमारा संबंधी होता है। जैसे मित्र है, मित्र हमारा हितैषी होता है, लेकिन उससे बड़ा हितैषी वो होता है जिससे हमारा अधिकांशतः खून का रिश्ता हो, माता पिता भाई बंधु लगेगा। सो मित्र से बड़ा शब्द होता है बंधु, लेकिन बंधु से बड़ा शब्द होता है सुहृद, और बेस्ट वेल विशर, जैसे माँ होती है। तो भगवान कहते हैं विदुनोति सुहृद सताम, क्योंकि भगवान हर जीव के सुहृद हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान पलट के क्या करते हैं? विदुनोति, उसके हृदय को साफ कर देते हैं। उसके हृदय में जितना भी दुष्ट विचार हैं, दुर्भावना हैं, जैसे लालच, लोभ, जैसे क्रोध, जैसे ईर्ष्या, जैसे अहंकार, ये सारी चीज़ भगवान साफ कर देते हैं उसके लिए जो भगवान की सेवा में लगता है। तो उस दिन हम जितना साफ करते हैं, भगवान क्या करते हैं? हमारे हृदय का मार्जन करते हैं, जब हम भगवान के मंदिर का मार्जन करते हैं। तो मेरे आप लोगों से प्रार्थना है कि 15 जुलाई को हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब इस्कॉन रोहिणी में आए। पंजाबी बाग में भी आ सकते हैं, लेकिन पंजाबी बाग में मैं नहीं हूँगा तो मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊँगा। तो हम पूरा 1 एकड़ में 5 मंजिला मंदिर है। ऑफकोर्स आप सबको पूरा सफाई नहीं करना है तो वहाँ पर हज़ारों भक्त आएंगे और सबके एरियाज डिवाइड होंगे। तो ऐसे यहाँ पर जितने भी 50-100 लोग जो जुड़े हुए हैं, हम आप सबको भी एरिया देंगे। किसी को बोलेंगे किचन को आपको क्लीन करना है, किसी को बोलेंगे गर्भगृह को आपको क्लीन करना है, किसी को बोलेंगे स्टोर आपको क्लीन करना है, किसी को बोलेंगे ड्राइववे आपको क्लीन करना है, किसी को बोलेंगे एंट्रेंस क्लीन करना है, किसी को बोलेंगे एग्जिट क्लीन करना है। हम सब मिलकर सुबह 8 o'clock गुंडेचा मंदिर महाजन की कथा होगी, 8 से 9 कथा सुने, फिर 9 बजे एक लाइट स्नैक होगा, खिचड़ी या कुछ लाइट स्नैक देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप बड़ा ज़्यादा खा के क्या हो जाए, सो जाएं। हाँ? खाओ परांठे मारो, ऐसा ना हो तो थोड़ा सा लाइट स्नैक। फिर सब आप अपने पुराने ड्रेसेस में आइए, जो ड्रेसेस आपको डिस्कार्ड करना है क्योंकि सब गंदा हो जाएगा। फिर हम आपको झाड़ू पोंछा, क्या कहते हैं उसको, कॉलिन देंगे, आपको कपड़ा देंगे और आपको झाड़ू देंगे, पोंछा देंगे। हर किसी को ये सब चीज़ें मिलेंगी और आपको एरिया डेडिकेट कर देंगे और आप प्रसन्नता से उस एरिया को पूरा चमकाना है आप। और फिर बाद में हमारा एक इन्विजिलेटर होगा, वो सारे स्थान पे जाके ये आइडेंटिफाई करेगा कि सबसे ज़्यादा गंदगी किसने साफ। जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, अब देखिए चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी का कॉम्बिनेशन देखिए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्णा इन द मूड ऑफ राधा रानी, फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। समझा पाए हमें? चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्णा इन द मूड ऑफ राधा रानी, फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। जगन्नाथ जी कौन है? कृष्णा फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम राधा रानी। अब जब जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं, दोनों कृष्णा है, लेकिन ये कृष्णा इज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम राधा रानी और ये कृष्णा इज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। सो दे कम टुगेदर इन पुरी। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण है, लेकिन उन्होंने खुद गुंडीचा मंदिर को साफ किया और फिर देखा किस भक्त ने सबसे ज़्यादा मेहनत की और सबसे ज़्यादा गंदगी इकट्ठी की, उसकी प्रशंसा की। और जिसने साफ नहीं किया, जिसने आलसपन दिखाया, उसको दंड क्या दिया कि सफाई के बाद जब फीस्ट होगा, वो फीस्ट उस भक्त के द्वारा होगा जिसने कम से कम मेहनत की। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 15 जुलाई डेट मार्क कर लीजिए। बाद में बोलेगा प्रभु जी क्लाइंट का अपॉइंटमेंट आ गई और जो है मुझे जो है रिश्तेदार ने बुला लिया, या फिर जो है प्रभु जी मुझे जल्दी जाना पड़ा। हम कोई आपके बहाने नहीं सुनेंगे। क्यों? हम चाहते हैं कि आप भक्ति में प्रगति करें एंड यू विल फील इट। आप देखेंगे जब मंदिर की सफाई करेंगे, यू विल फील योर सेल्फ स्पिरिचुअली एलिवेटेड, यू विल फील इट। आप महसूस करेंगे जितना आप भगवान के लिए मेहनत करेंगे, आप प्रयास, आप देखेंगे कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। तो आप सुबह जल्दी आइए,
और आप पुराने कपड़े पहन के आइए, हम आपको सारी सामग्री देंगे या आप सामग्री खुद ला सकते हैं, हम आपको स्थान देंगे। एंड वी विल मेक द टेम्पल स्पिक एंड स्पैन। इट शुड बी लाइक शाइनिंग डायमंड, ऐसा होना चाहिए कि अगर आप ऐसा भी करेंगे तो मिट्टी नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन जो हमारा इन्विजिलेटर है वो क्या करेगा, यहाँ नहीं करेगा, कहाँ पर करेगा, कोनों में करेगा, जहाँ गंदगी होती है। तो कोई कोना साफ नहीं करना है, मतलब सॉरी लोग बोलेंगे प्रभु जी लेक्चर का सबसे अच्छा पार्ट ये था। आपने कहा कोई मेहनत नहीं करनी, कोई कोना साफ नहीं, सब गंदा रखना है, कोई कोना जो है गंदा नहीं छोड़ना है। एक एक कोना साफ है। तो कोना देखेंगे, छत देखेंगे और कहीं जालियां देखेंगे, सारी चीज़ साफ करेंगे, तब आपको मार्क्स मिलेंगे वो। और मैं चाहता हूँ कि लोग कहें प्रभु जी जो मंडे क्लास के भक्त आए थे उन्होंने सबसे ज़्यादा, सिर्फ 3 आवर्स। तो 9 बजे प्रसादम होगा, इट विल गो टिल 12:30 एंड देन लंच। 3 घंटे से ज़्यादा नहीं करना आप, हालांकि सफाई 3 घंटे में भी नहीं होगी, लेकिन जस्ट फॉर 3 आवर्स। 12:30 लंच एंड यूर ऑफ, ठीक है। तो मेरा आज से आप क्लाइंट को बोल दीजिए, बॉस को बोल दीजिए, मम्मी पापा को बोल दीजिए, पति पत्नी को बोल दीजिए, बच्चों को बोल दीजिए कि 15 जुलाई को मेरा 9 बजे से 12:30 बजे 1 बजे तक बुक है, हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है, ठीक है। पहले से बोल दीजिए, कैलेंडर में लिख लीजिए, गॉड सर्व। तो गुंडीचा मंदिर मार्जिन होगा और फिर 16 को रथ यात्रा होगी, तो हम उसमें भी आपको बुलाएंगे कि आपको आके भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचना है। और वो रथ खींचने के पीछे क्या लीला है ये हम आपको बताएंगे अगली बार। तो आप प्लीज़ इसी तरीके से आते रहिए। फिर हम आपसे मिलना चाहते हैं इसी स्थान पर, इसी दिन, अगले हफ्ते शाम को 7:30 बजे। हमने 7:30 बजे अपना कीर्तन लगभग शुरू कर दिया था, 9 बजे हम क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हृदय के अंतःकरण से मैं गीता माता जी का, सुभाष जी का, माता जी का नाम रचना, संजना माता जी का, सुभाष जी का, गीता माता जी का, अविशा माता जी की सिस्टर का नाम है आकृति माता जी का, उनके 2 सुंदर छोटे बच्चों का, और मनन कहाँ गए, मनन का, और भी कुछ शायद गेस्ट नए आए हैं, मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। आप सब का जो भी आए, हृदय से बार बार आभार व्यक्त करता हूँ कि आप समय देते हैं, आप भक्ति में आगे बढ़ें, यही हमारा प्रयास है। हम हृदय से चाहते हैं आपका जीवन सफल हो सके। और जैसे मैंने कहा कि हम यात्रा बना रहे हैं द्वारकाधीश, आप उसमें हम यात्रा में बहुत एफर्ट डालते हैं। बहुत कम यात्राएं ऐसी होती हैं जो इतनी ऑर्गेनाइज होती हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू बूस्ट माई सेल्फ, ऑफकोर्स लास्ट मिनट ग्लिचेज एक बात है, लेकिन मैं बहुत सारी यात्राएं देता हूँ, जानता हूँ, हुआ विच आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज, नॉट वेल मैनेज्ड, लेकिन कंपेयर टू अदर्स, इफ़ नॉट 100% देन मे बी 60, 70, 80% दिस यात्रा इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये नहीं है कि हम यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि यात्रा, वी आर नॉट ट्रैवल एजेंट्स की यात्रा से हम कोई अपनी आमदनी कमाएंगे। हमारे उद्देश्य ये है कि यात्रा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो सके ताकि आपके अच्छे से दर्शन हो सके। मुझे सच्ची बात बताइए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट टू फ्लैटर मी, लेकिन जिस तरीके से हमने बद्रीनाथ जी का दर्शन के बारे में आपको बताया, और जब आप दर्शन करने के लिए गए, अगर वो नहीं होता एक्सपीरियंस, आप खुद अपने बलबूते जाते, आपको कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि जो दर्शन हमने किया वो दर्शन कभी नहीं कर पाते। 99% जो लोग बद्रीनाथ जाते हैं उनको समझ में भी नहीं आता है कि वो किसको देख के जा रहे हैं। ऑफ कोर्स कृष्णा नोटिसेस, लेकिन क्या उन्होंने देखा वहाँ पर पट में कौन कौन है, क्योंकि आधे तो वेशभूषा से ढके जाते हैं, और कौन है और क्यों है वहाँ पर, और वो क्या वहाँ पर क्या कर रहा है। जब तक आप वैष्णव के संग में सुने ना, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। किसी को नहीं पता कि वहाँ पर कुबेर जी भी हैं, गरुड़ जी भी हैं,
नारायण ऋषि जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं, नारद मुनि भी हैं, जो नारायण ऋषि है उनके साथ में नील शक्ति है, भू शक्ति है, उर्वशी जी हैं, अर्जुन जी हैं, किसी को नहीं पता। और इसके पीछे क्या कथा है और बद्री विशाल जी दिखते कैसे हैं, ये वही पता है जो कि इस पूरे प्रोसेस से गुजरते। सच बात कह रहे हैं और नहीं, इसमें कोई दो नहीं। तो इस सब के पीछे इसका पर्पस है ताकि आपका एक्सपीरियंस यूनिक हो, अनप्रेसिडेंटेड हो। वैसे ही हम द्वारकाधीश का भी अपना पूरा प्रयास करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग टीम पूरा प्रयास करेगी, तो आप हमारा साथ दें ताकि हम आपकी और अच्छे सेवा कर सकें, ताकि आप भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, प्लीज़ कीप कमिंग फॉर मंडे क्लास। 15th of July Gurnecha Mandir Margin, 16th of July Rath Yatra, and many more such incidents we will discuss next time. So please come every Monday sharp 7:30. We'll close sharp 9 o'clock. Thank you very much. Hare Krishna. ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की, आप सब सुंदर भक्त बिंद की, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की। निताय 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 गौर प्रेमानंदे। थैंक यू फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माय हार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम सब एक बार मिलके हिज ग्रेस करुणाचंद प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।